पैरा नंबर 5। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई वॉक अप अर्ली, मैं जल्दी उठा, जागा। वेक अप होता है ना, सेकंड फॉर्म वॉक। इवन अता कि बिफोर माई अलार्म वेंट ऑफ, पहले इससे कि मेरा अलार्म बजता, मेरे अलार्म के बजने से भी पहले। द एयर वाज कूल, हवा थी ठंडी, एंड फ्रेश और ताज़ा। प्रॉमिसिंग, वादा कर रही थी, ख़बर दे रही थी। अ ब्राइट डे, एक रोशन दिन का, अहेड, आगे। इट वाज अगस्त 14th, ये 14 अगस्त था। पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे, यौम आज़ादी पाकिस्तान। अ डे, एक ऐसा दिन, फिल्ड विद सेलिब्रेशंस, जो भरा हुआ था तकरीबात के साथ। अक्रॉस द कंट्री, पूरे मुल्क में। पीपल वर वेविंग फ्लैग्स, लोग लहरा रहे थे। वेव, हिलाना, लहराना, फ्लैग्स, झंडे। एंड द स्ट्रीट्स वर फुल ऑफ एक्साइटमेंट, और गलियां थी जोश से भरी हुई। बट फॉर मी, लेकिन मेरे लिए, दिस डे बिकेम मोर देन जस्ट आ सेलिब्रेशन, ये दिन बन गया मोर, मज़ीद, देन, बनिस्बत, जस्ट, महज, अ सेलिब्रेशन, एक तकरीब के। यानी एक तकरीब से ज़्यादा ये दिन मेरे लिए था। लोग तो सिर्फ झंडियाँ पकड़े हुए हैं और जनाब तकरीबात, लेकिन मेरे लिए ये दिन इससे कुछ और भी माना रखता था। बट फॉर मी, इसलिए इसने कहा, बट फॉर मी दिस डे बिकेम मोर देन जस्ट अ सेलिब्रेशन, इट बिकेम अ लेसन, ये बन गया एक सबक। इन व्हाट इट रियली मीन्स, इस हवाले से कि व्हाट इट रियली मीन्स, हकीकत में इसका क्या मतलब है। टू लव योर कंट्री, कि तुम अपने मुल्क से मोहब्बत करो, इसका हकीकी मतलब क्या है। पैरा नंबर 6। When we arrived at the park, जब हम पहुँचे पार्क में, I was shocked, मुझे सदमा हुआ। I was shocked, मुझे सदमा हुआ, या I was shocked, मैं हैरान था। The park was a mess, पार्क गंदगी थी, मतलब गंदगी का ढेर था। The park was a mess, गंदगी, पार्क गंदगी थी। ट्रैश वॉज स्कैटर्ड एवरीवेयर, कूड़ा किरकट वॉज स्कैटर्ड, बिखरा हुआ था, एवरीवेयर, हर जगह। द ग्रास वॉज ओवरग्रोन, घास बड़ी हुई थी, ज़्यादा उगी हुई थी। एंड द बेंचेस वर ब्रोकन, और बेंच टूटे हुए थे। द एयर स्मेल्ड फेंटली ऑफ डिकेइंग लीव्स, हवा बू दे रही थी, फेंटली, हल्की हल्की, ऑफ डिकेइंग लीव्स, गलने सड़ने वाले पत्तों की। एंड द वंस ब्यूटीफुल फ्लावर बेड्स, और बेड्स, फूलों की क्यारियाँ। वंस, कभी, खूबसूरत फूल जहाँ पे लगे हुए थे, यानी कभी खूबसूरत फूलों वाली क्यारियाँ वर थीं। नाउ, अब, जस्ट, सिर्फ, पैचेस ऑफ डर्ट, मट्टी के पैचेस, टुकड़े। इट वॉज क्लियर दैट, ये बात वाज़े थी। नो वन हैड टेकन केयर ऑफ द पार्क, किसी ने भी ख्याल नहीं रखा था ऑफ द पार्क का, फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे अरसे से किसी ने एहतियात नहीं की थी। टेक केयर ऑफ, ख्याल रखना, एहतियात करना। देयर वाज लैक ऑफ केयर, यहाँ पे थी एहतियात या ख्याल की कमी, लैक, कमी, ऑफ केयर, ख्याल, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ज़िम्मेदारी की, फ्रॉम द कम्युनिटी की तरफ से। नाउ, अब, द पार्क वाज नो लॉन्गर अ प्लेस, पार्क नहीं था, वाज था, नो लॉन्गर, मज़ीद, पार्क मज़ीद नहीं था, अ प्लेस, एक ऐसी जगह, वेयर फैमिलीज कुड कम, जहाँ पे ख़ानदान आ सकते, टू रिलैक्स, क्या कहते हैं, रिलैक्स होने के लिए, पुरसुकून होने के लिए, रिलैक्स, पुरसुकून होने के लिए। एंड चिल्ड्रन कुड प्ले, और जहाँ पे बच्चे खेल सकते हैं। मतलब ये है कि सारी गंदगी वहाँ पे थी, जैसे कि अमूमन हमारे यहाँ माशरों में होता है कि
कम्युनिटी पार्क बना देती है और हम ख्याल नहीं करते, वहाँ पे कूड़ा करकट फेंक देते हैं, चीज़ें फेंकते हैं और फिर वो गंदी जगह बन जाती है। वहाँ पे फिर सैर व सियाहत के लिए जाने के लिए इंसान का दिल नहीं करता। पैरा नंबर 7, वी गॉट टू वर्क इमीडिएटली, हम काम पे लग गए इमीडिएटली, फ़ौरन। गेट टू वर्क मतलब होता काम पे लगना। क्योंकि मादी की बात है तो पास्ट इंडेफिनिट, गेट सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म लगी हुई ना, गॉट। पिकिंग अप, उठा रहे थे, ट्रैश, कूड़ा करकट। कटिंग द ओवरग्रोन ग्रास, और बड़ी हुई घास को हम काट रहे थे। एंड फिक्सिंग द ब्रोकन बेंचेस, और टूटे हुए बेंचों को दुरुस्त कर रहे थे, उनकी मुरम्मत कर रहे थे। द सन वाज हाई, सूरज बुलंद था, इन द स्काई, आसमान में। एंड द हीट मेड द वर्क टफ, और गर्मी ने बना दिया काम को सख्त। बट लेकिन वी वर डिटरमिन्ड, हमारा इरादा पक्का था, हम पक्के इरादे वाले थे। माई हैंड्स ग्रू डर्टी एंड टायर्ड, मेरे हाथ ग्रो डर्टी होता है ना, गंदा हो जाना, ग्रू डर्टी, गंदे हो गए, एंड टायर्ड, और थक गए। लफ्ज़ी तर्जुमा बढ़ गए, डर्टी गंदे, तो ये नहीं करना आपने। ग्रो डर्टी मतलब गंदे हो गए, एंड टायर्ड, और थक गए। बट लेकिन आई फेल्ट अ सेंस ऑफ पर्पस, मैंने महसूस किया एहसास ऑफ पर्पस, मकसद का एहसास। दैट एवरी पीस ऑफ विद एवरी पीस ऑफ लीडर, और गंदगी या कूड़े के हर पीस, टुकड़े के साथ, आई पिक्ड अप, जो मैंने उठाया। ये जो लिखा ना LIDD, लीडर, इसको पढ़ते हैं लीडर, कूड़ा या गंदगी। आई थॉट एट दैट टाइम, मैंने सोचा उस वक़्त, दैट के इट्स ईजी, ये आसान है, टू से दैट, ये कहना, आई लव माई कंट्री, कि मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत है। बट लेकिन एक्चुअल, हकीकत में, द रियल पैट्रियोटिज़म, हकीकी हुब्बुल वतनी, इज़ है अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी लेने से मुतालिक, एंड मेकिंग आवर कंट्री अ बेटर प्लेस, और अपने मुल्क को मेकिंग बनाना, अ प्लेस, एक बेहतर जगह। यानी पैट्रियोटिज़म का ताल्लुक इससे है। पैट्रियोटिज़म इज़ अबाउट, इसका ताल्लुक है टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी लेना, एंड मेकिंग आवर कंट्री, और अपने मुल्क को अ बेटर प्लेस, बेहतर जगह बनाना। इट्स अबाउट एक्शन, इसका ताल्लुक अमाल से है, ये अमाल से मुताल्लिक है, इसका ताल्लुक अमाल से है, इसका ताल्लुक कामों से है। दैट मेक अ डिफरेंस, जो कि एक क्या कहते हैं, डिफरेंस, फ़र्क, काम बनाते हैं ना, मेक अ डिफरेंस। ये मेक अ डिफरेंस का तर्जुमा फ़र्क बनाना कर लें या फ़र्क करना कर लें, यानी जिनसे फ़र्क पड़ता है। इट्स अबाउट एक्शंस, इसका ताल्लुक कामों से है। दैट मेक अ डिफरेंस, जो कि फ़र्क पैदा करते हैं। नो मैटर, कोई अहम नहीं, हाउ समाल, किस कदर वो छोटे हों, यानी इसकी कोई अहमियत नहीं है कि वो काम कितने छोटे हैं भाई, लेकिन जिन कामों से कोई फ़र्क पड़ता है माशरे में, हुब्बुल वतनी का ताल्लुक उससे है, ना कि सिर्फ ये ढंडोरा पीटने से। मुझे अपने वतन से बहुत मोहब्बत है, लेकिन वतन के लिए कुछ नहीं करना, माशरे के लिए कुछ नहीं करना।